नमस्कार दोस्तों, मैं वीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में। आज सबसे बड़ा बर्निंग जो टॉपिक है, इशू है, वो है पृथ्वी बचाओ, अब नहीं तो कब। बीइंग ह्यूमन, आज हमें इंसान बनना है अपनी धरती के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज धरती पर जो संकट आन पड़ा है, जो मुसीबत आ रही है, कहीं पर आप देख रहे हैं कि हिमालय के अंदर बड़े बड़े ग्लेशियर, जो बर्फ के पहाड़ हैं, वो पिघल रहे हैं। मरुस्थल में, रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, बारिश नहीं, बाढ़ आ रही है। ये ऐसी ऐसी घटनाएं, भूकंप आ रहे हैं, धरती फट रही है। ये क्यों हो रहा है? दोस्तों बहुत सारे सवाल इसके साथ साथ और आ रहे हैं कि अचानक से वातावरण में बदलाव आ रहा है, कहीं पर भी अचानक से बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं। एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसी जगह पर जहां पर बारिश का नामो निशान नहीं था, वहां पर बाढ़ आ रही है। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंसान के लिए, मानव के लिए इस धरती को बचाना बहुत जरूरी है। यही धरती है जिसने इंसान को जीवन के लिए सही वातावरण दिया है। अगर आप जानते हो, हमारे सौरमंडल में अन्य ग्रह हैं, लेकिन वहां पर इंसान के रहने लायक वातावरण नहीं है। आज हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में कोई और ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। लेकिन फिलहाल केवल और केवल पृथ्वी ही है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, ऐसी धरती है जहां पर जीवन संभव है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आज चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमें पृथ्वी को बचाना क्यों जरूरी है। पृथ्वी को बचाओ, अब नहीं तो कब। क्योंकि घटनाएं ऐसी घट रही हैं, ऐसे बदलाव आ रहे हैं, अगर इन पर गौर नहीं किया, अगर हम एक्शन मोड में अगर हम एक्शन मोड में नहीं आए तो कुछ नहीं होगा। एक्शन मोड में आना होगा। मैं आपको बता दूं, धरती को बचाने के लिए बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं, पेड़ लगाने के कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा। क्या है? बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, प्लांट ट्री के नाम से, पेड़ लगाओ। दोस्तों धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए पेड़ों का बड़ा महत्व है। जंगल, प्लांट ट्री, आज बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं कि हमें इस धरती को बचाने के लिए पेड़ लगाने होंगे। ये पेड़ हैं जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें संसाधन दे रहे हैं, इमारती लकड़ी दे रहे हैं, फर्नीचर के लिए हमें लकड़ी चाहिए, वो सब यहाँ से अवेलेबल हो रहा है। हमारी ज़रूरत का सामान सभी तकरीबन पेड़ से मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमें जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसे जो जनरेट करते हैं, उसे जो पैदा करते हैं, वो पेड़ होते हैं। पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। आपने देखा होगा कि अगर वातावरण में, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो तो दोस्तों धरती को बचाने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे, जिससे हमारी पृथ्वी पर एक माहौल बना रहे और हमें इंसानों को सरवाइव करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि इस धरती पर जो सबसे बड़ा एनिमी है, वो जो धरती का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो कौन है?
वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक मिने प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग जिसको हम पॉलीथीन भी बोलते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो प्लास्टिक है जो हमें दी जाती है मार्केट से, आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट जाते हैं, कोई भी सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो आपको वहां से कैरी बैग दिया जाता है जिसमें सामान को डाल करके आपको दे दिया जाता है। अमूमन आम तौर पर ये बैग, ये थैला कुछ और नहीं बल्कि एक प्लास्टिक की लिफाफा होता है, प्लास्टिक की थैली होती है, ठीक है। और इसे बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सस्ती होती है और सस्ती के कारण लोग क्या इसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं। घर पर सामान को रखने के बाद वो यूजलेस हो जाती है और तब क्या किया जाता है, उसे फेंक दिया जाता है क्योंकि वो आपकी किसी और काम की नहीं रहती। इसी के चलते जब इसे अपने आसपास में फेंक दिया जाता है तब ये क्या करती है, धरती पर जब ये प्लास्टिक के बैग यहाँ वहाँ पड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं, धरती के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और इस लेयर के बनने से जो यहाँ पर इस धरती में जो जैविक प्रक्रिया एक चलती रहती है वो जैविक प्रक्रिया थम जाती है। क्योंकि ये लेयर बनाने के बाद से धरती में आपको पता है कि काफ़ी जीव जंतु, छोटे छोटे प्राणी जो जैविक प्रक्रिया का हिस्सा रहते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि जो धरती होती है उसमें बहुत सारे जैविक जीव होते हैं जो धरती मिट्टी के अंदर प्रक्रिया चलाते रहते हैं और धरती को इस लायक रखते हैं कि वहाँ पर पेड़ पौधे पैदा हो। और जब भी बारिश हो धरती पर, जब भी धरती पर बारिश हो तो जो पानी होता है वो धरती के नीचे अलग अलग लेयर से यहाँ पर एक वाटर का एक लेवल होता है धरती के नीचे, जहाँ पर इसे हम बाद में कलेक्ट भी करते हैं, ठीक है। ये क्या है जी, ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ इसको। देखिए क्या होता है, जो हमारी धरती है इसके ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स, इंसान रह रहे हैं, फैक्ट्रीज हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर काम चले हुए हैं। जब ये प्लास्टिक बैग हम अपने घर में लेकर के आते हैं और घर में यूज करने के बाद उसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। फेंकने के बाद वो कहाँ पर आती है, वो आखिर यहाँ पर धरती के ऊपर आती है, ठीक है। धरती पर आने के बाद और जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश होने से यहाँ पर जब पानी होगा वो पानी नीचे नहीं जाएगा, वो पानी नीचे नहीं जाएगा, वो पानी कहाँ जाएगा, वो बह जाएगा। बहने के बाद वो या तो नदी के माध्यम से समुद्र में चला जाएगा या ना किसी और तालाब में चला जाएगा। लेकिन ये जो धरती है ये सूखी रह जाएगी, ये प्यासी रह जाएगी
और यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, यहाँ पर जो जंगल पेड़ पौधे उगने थे, पैदा होने थे, वो नहीं होंगे और ये जो धरती है ये क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अगर ये लेयर इसी तरह से बनी रही तब क्या होगा, जो बारिश का पानी होता है वो यहाँ पर आएगा, नीचे जो वाटर टैंक है हमारा, जो रिजर्वोयर है जहाँ पर धरती का पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पर पानी नहीं आ पाएगा। इसका नतीजा क्या होगा, सूखा पड़ेगा। आपको बता दें, जो ये पेड़ होते हैं इनकी जो पानी की डिमांड होती है, सप्लाई जो होती है, वो कहाँ से पूरी होती है, वो धरती से ही होती है। क्योंकि इस धरती के अंदर नमी बनाए रखने के लिए धरती को खुद से पानी चाहिए होता है। और ये पानी की सप्लाई कहाँ से होती है, धरती में खुद इसके नीचे एक जो वाटर की सप्लाई होती है वो रहती है, मतलब कि धरती में पानी रहता है। लेकिन अगर प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये पानी धरती के नीचे नहीं आएगा और ये पानी बह जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा, यहाँ पर सूखा होगा, सूखा। और जो इंसान पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर पानी कहाँ से आता है, या तो नदी से आता है या फिर पानी को अंडरग्राउंड सप्लाई, या तो यहाँ से कुएं से निकाल लिया जाता है, नलकूप से, या कोई और ट्यूबवेल के माध्यम से पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तो जी हमें क्या करना होगा, हमें प्लास्टिक को बैन करना होगा, बिल्कुल से एक्शन मोड में आना होगा। प्लास्टिक एक्शन मोड में आने के लिए हमें क्या करना है, प्लास्टिक को बिल्कुल से बैन कर देना है। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज हम इस धरती पर रह रहे हैं, लेकिन ये धरती हमें विरासत में मिली है और हमें इसे आने वाली पीढ़ी को दे करके जाना है। ये हमें विरासत में मिली है और ये विरासत हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को दे करके जाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन्हें क्या दे करके जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं। देखिए, आने वाली पीढ़ी को हम विरासत में क्या दे के जा रहे हैं, क्या हम स्वच्छ हवा, पानी, जंगल, पहाड़, नदियां, देखिए, क्या हम आने वाले पीढ़ी को विरासत में ये सब देकर के जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये सब मिला है। क्या हम इतना कुछ कर सकें कि हम उन्हें स्वच्छ हवा दे सकें, पानी दे सकें, जंगल, पहाड़, नदियां। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नदियों का इतना बुरा हाल है, जो फैक्ट्रीज की जो गंदा पानी होता है वो सीधा ट्रीटमेंट किए बगैर उसको नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसका नतीजा नदी का पानी, उसके अंदर जो लेवल है साफ नहीं रहता। ठीक है, और नदी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो मर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस इकोसिस्टम को बचाने के लिए, इस कुदरत को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए, कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना होगा और हमें एक्शन मोड में आना होगा। एक्शन मोड में आने के लिए काम करना होगा, हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पब्लिक को अवेयर करना है।
हमें पब्लिक को अवेयर करना होगा। पब्लिक को अवेयर करने के बाद ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। यहां तक कि हर इंसान को, हर बंदे को इतना होना चाहिए कि उसने जिंदगी में ज्यादा नहीं, एक पेड़ जरूर लगाए और उसका संरक्षण करना चाहिए। चाहे वो कहीं भी हो, कैसी भी हालत में हो, उसे एक पेड़ जरूर लगाना होगा और उसका संरक्षण भी उसे करना होगा। और प्लास्टिक को बिल्कुल अपनी जिंदगी से प्लास्टिक को निकाल दीजिए, जहां तक संभव हो इस्तेमाल करें, अन्यथा उसे यहां वहां ना फेंकें। ठीक है, उसका सही निपटान करें, उसे खुली जगह पर बिल्कुल ना फेंकें। ठीक है दोस्तों, आज ज़माने में एआई की होड़ लगी हुई है। मैं आपको बता दूं, एआई का ज़माना ज़रूर है, लेकिन इंसान को खाने के लिए भोजन चाहिए, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। चाहे हालात कैसे भी हो जाएं, लेकिन इंसान को सबसे पहले यह चीज चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, हमें अपनी धरती को बचाना है, धरती पर वातावरण बना रहे, जीवन जीने लायक वातावरण बना रहे, और हम जो हमें हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में मिला है, हमें दिया है, हम उसे बचा करके रखें, और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम ये सब दे करके जाएं, क्योंकि ये हमारी धरती की विशेषता है।